नमस्कार, महालक्ष्मी डाइट में आप सबका स्वागत है। कैसे आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाते बाद में मैं अपना टॉपिक बताऊंगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारा आज का टॉपिक है वाणी और पानी दोनों साफ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखिए, हम कभी कभी अनजाने में ऐसे बोल जाते हैं कि आगे वाला इंसान हर्ट हो जाता है और हमारे काम का इंसान हमसे दूर चला जाता है, या फिर हमारा बहुत क्लोज कोई होता है तो वो दूर हो जाता है हमसे, सिर्फ हमारे शब्दों से, हमारे बोलने से। और फिर हम दूषित पानी पीते हैं तो उसका भी असर हमारे ऑर्गन्स पर, हमारे बॉडी पर, हमारी तबीयत पर होता है। हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो हम तो पानी तो साफ पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तबीयत के लिए अच्छा होना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए, इसीलिए प्यूरिफाइड पानी या फिर अच्छा वाला साफ पानी। हम गंदा पानी थोड़ी ना पीते हैं, तो गंदा बोले क्यों? हमारी वाणी भी प्यूरिफाइड होनी चाहिए, हमारे शब्द भी प्यूरिफाइड होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, जिसका असर आगे वाले इंसान पर अच्छा हो, उसकी तबीयत के लिए अच्छा हो, उसके कानों के लिए अच्छा लगे सुनने। ऐसा आप बोलना चाहिए, या फिर हमें ऐसा बोलना चाहिए जिसको सुनकर अगले वाले इंसान को बहुत सुकून मिलेगा, या फिर अगला वाला इंसान बहुत अच्छा फील करेगा आपके बारे में, आपसे बात करके बहुत अच्छा फील हो जाए किसी को। तो ऐसे वर्ड हमें निकालने हैं हमारे मुँह से। तो इसीलिए कहा गया है कि वाणी यानी जुबान, बोली भाषा, आपके शब्द साफ होनी चाहिए। पानी तो साफ पीते ही हम, क्योंकि हमारी एनर्जी अच्छी रहे, हमारी तबीयत अच्छी रहे, हमारा शरीर ऑर्गन अच्छे रहे। तो ऐसे ही जैसे हम फिल्टर किया हुआ पानी पीते हैं, तो वैसे फिल्टर किया हुआ बोलना भी चाहिए, फिल्टर किए वाले वर्ड बोलना चाहिए। ऐसे कुछ भी बोल दिए बकवास, आगे वाला इंसान हर्ट हो गया, या फिर कहीं पर लड़ाई झगड़े बोलने से ही शुरू होते। तो देखते हैं आपकी वाणी कैसी है, आप कैसे बोलते हो, उसका इम्पैक्ट आप पर, अगले वाले पर कैसे होता है। हे माता रानी, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की वाणी। ये नहीं लूँगी मैं। हमारे व्यूअर्स की वाणी कैसी होनी चाहिए? कटिंग एज। आपके वाणी में ऐसे तलवार की तरह धार नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए वाणी। आपसे बात करके, आपसे बोल के किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इससे ऐसे पछतावा नहीं होना चाहिए कि इससे बात करके मेरा मूड खराब हो गया, चुप्पी चीज से बात की, इससे बात करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो आपको आपका क्लियर कट वे पता होना चाहिए, आप क्या बोल रहे हो इसका थोड़ा भान होना चाहिए, इसका थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो हम ऐसे कुछ भी ना बोले जिसकी वजह से हमारे लाइफ में कुछ तो ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाए, कुछ हार्डशिप हमें झेलनी पड़े। देखिए, हमारे हाथ से ही हमारे लाइफ में हार्डशिप आती है, दुख दर्द बोली भाषा से आते हैं, हमारे वर्ड से, हमारे कुछ ऐसे एक्टिविटी से आते हैं। तो ऐसा ना हो, कुछ ऑब्स्टेकल ना आए, आपके कुछ गोल होंगे तो वहाँ पर कैसे होता है कि हमारा माइंडसेट खराब होता है, हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे अड़ोस पड़ोस में या घर में जिनके बारे में हम बुरा सोचते, बुरा बोलते, जिनके साथ बुरा व्यवहार करते बोलकर, तो इसकी वजह से आपकी लाइफ की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि क्लियर कट बोलना चाहिए, और जो नुकीले, पथरीले या फिर नुकीले वो पत्थर रहते हैं हमारे लाइफ से, वो निकालना चाहिए। नुकीले पत्थर का मतलब है कि इसे खराब वर्ड बोलने वाले लोगों को दूर करना चाहिए।
जिससे हमारी मेंटालिटी खराब होती है। ओके, नाउ पॉसिबिलिटीज। हमारे बोलने में इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हमारे बोलने की गहराई, हमारे शब्दों की गहराई का कुछ पता ही ना चले किसी को। ये ऐसे कैसे बोल सकता है, या फिर इसको इतना नॉलेज कहाँ से आया। लोग सोचते ही रह जाए ऐसा कुछ आपको बोलना है, ऐसा कुछ करना है। जैसे समंदर डीप होता है, उसकी डेप्थ का पता नहीं चलता कि कितना खोल है समंदर, तो ऐसे ही समंदर की तरह आपको आपके लाइफ में होना चाहिए। समंदर में नमक भी होता है, समंदर का पानी पिया नहीं जाता। क्यों नहीं पिया जाता? क्योंकि उसमें वो नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए। और हमारे लाइफ में ऐसे लोगों को जो हमारी मेंटालिटी ख़राब करते हैं, उनके प्रति हमें नमक की तरह व्यवहार करना चाहिए, समंदर के पानी की जैसा, जो कोई हमारा मिसयूज़ ना करे। दूसरी बात, आपकी बातों में ही ऐसी गहराई होनी चाहिए कि किसी को पता ही ना चले और आपका ना काम वहाँ से हो जाए या फिर निकल जाए। तो ऐसे ही शब्द हमें बोलने चाहिए, या फिर हमारी वाणी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? देखिए, फास्ट प्रोग्रेस। हमारे वाणी से हमारा प्रोग्रेस ठहरता है या फिर निश्चित होता है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको हम भाव देते हैं, किसको कैसे खुश करते हैं। देखिए, कोई किसी कंपनी का एम्प्लॉय होगा तो हमारा बॉस HR जो रहता है, उसको कैसे खुश करना है बातों से, ये किसी एम्प्लॉय को पता चल गया तो उसका प्रोग्रेस बहुत जल्दी होता है। तो ऐसे ही प्रोग्रेसिव लाइफ के लिए हमारे जो ऊपर बैठे वाले या फिर हायर पोजीशन पर वो लोग हैं, तो उनके प्रति आपको कैसे बोलना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर हमारी वाणी पर डिपेंड है कि हमारी प्रोग्रेस कैसी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी वाणी आपको रखनी है, साफ। सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए कुछ भी बोलना नहीं, किसी को भी कान नहीं भरने, ऐसा ही इस कार्ड से मुझे लगता है। सेविंग ग्रेस। अपने आप को भूल जाना है कई कंडीशन पर या फिर कई स्थिति पर कि हम कौन है, क्या है, क्या नहीं। अगले वाले इंसान को माफ़ करना चाहिए किसी भी गलती पर बोलकर, जाने दो भाई, होता है, चलता है, माफ़ किया मैंने। ऐसे कुछ एक्शन करके बोलकर आपको आपकी वाणी में ऐसी फॉरगिवनेस की वर्ड आनी चाहिए, या फिर ऐसे बोलना चाहिए कि आपने किसको माफ़ किया, किसने हर्ट किया, तो उसी जगह पर कोई ग्रजेस, उसके कुछ मन में ग्रजेस नहीं रखना है और किसी को कुछ दुख नहीं देना है। अपने दर्द दुख हर किसी के सामने नहीं बताना है बोलकर। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आप अपनी वाणी से किसी के दुख दर्द कम कर सकते हो, हील कर सकते हो किसी को। तो आपको ऐसे वर्ड या फिर ऐसी वाणी होनी चाहिए कि अगला वाला इंसान हील हो जाए, उसके कुछ ट्रॉमा रहते या फिर कुछ ऊन रहते तो भर जाए आपके बातों से या फिर आपके बोलने से। तो ऐसी वाणी आपकी होनी चाहिए कि कोई भी आपसे बोलकर अपने कुछ प्रॉब्लम्स भूल जाए या फिर सॉल्यूशन मिल जाए, वो हील हो जाए अपनी किसी ट्रॉमा से या फिर किसी ऊन से। तो ऐसी वाणी आपकी होनी चाहिए। पाथ फाइंडर, आपको ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि कोई भटक गया होगा अपनी जगह पर, अपनी करियर में, अपनी लाइफ में, तो उनको सही रास्ता दिखाना बोलकर अपनी वाणी से। तो यहाँ पर ऐसे ही कहा गया है कि अपने अंदर भी वैसे ही गुण होनी चाहिए जो हम बोलते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए बोलना नहीं,
हमारे अंदर ऐसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे हम किसी को भी अच्छा या से मार्ग दिखा सके, वो इंसान भी अपनी लाइफ में अच्छा कुछ बना सके, कर सके। तो ऐसा कुछ आपको क्रिएट करना है। और अपनी बातों से भटके हुए इंसान को राह दिखानी। ब्रेक थ्रू, आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आ रहा है या फिर आएगा। कब? आपकी वाणी जब अच्छी हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तब आपको एक ब्रेक थ्रू दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से। और इस ब्रेक थ्रू की वजह से आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, प्रॉफिट भर भर के सब कुछ चीज़ें मिलने वाली है। एक लाइफ में एक ट्विस्ट आएगा, आपकी लाइफ 360 डिग्री घूम जाएगी। जैसे कंपास घूमता है ना, वैसे। कब? जब अपने अंदर की जो निगेटिविटी आप बाहर निकालोगे, जब पॉजिटिविटी ही अपने जीवन में रखोगे, हर चीज़ को पॉजिटिवली नज़रिए से देखोगे, तब जाकर आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। इस बात को आपको देखना है या फिर ध्यान देना है कि आपकी वाणी से किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके बोलने से किसी का कुछ हर्ट कोई ना हो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे मुझे दिखता है। तो आपको निगेटिव नहीं रहना और निगेटिव बोलना भी नहीं। सी वर्ड्स डे, देखिए हमें वही बोलना है जो हम सुन सकते हैं। देखिए हम किसी को गाली देते हैं ना, अगला वाला गाली देता है तो हम जोश में आ जाते हैं, क्यों भाई तूने भी तो गाली दी है। जो हम सुन सकते हैं उसी को या फिर वही वर्ड हमें बोलना चाहिए जो हम सुन सकते हैं। जो हम नहीं सुन सकते ना किसी और के मुंह से, तो ऐसे अपने मुंह से भी नहीं बोलना चाहिए। आई बात समझ में? तो आपको ऐसे क्लियर कट अच्छे से साफ वाणी रखनी चाहिए, जो ऐसे सॉफ्ट वाणी रखनी चाहिए जो हम सुन सकते हो। ऐसे कुछ भी बोल दिया, सामने वाला इंसान हर्ट हो गया, दुखी हो गया, उसके मन में ठेस पहुंची, दुख पहुंची, तो वो कर्ज करेगा। वो आपके सामने देखिए, कोई इंसान अपने डेयरिंग दिखा कर कुछ भी बोलता है, या फिर वो फैमिली का बड़ा वाला या फिर फैमिली चलाने वाला, वो जो मेन इंसान रहता है फैमिली का, मेन पिलर ऑफ द फैमिली, तो वो पिलर क्या करता है पता है? किसी को भी कुछ भी बोल देता है कभी कभी अपने पावर में आकर। तो छोटे छोटे लोग या फिर बाकी के लोग उनके पावर के आगे छोटे हैं, इसीलिए उनके सामने तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन से एक बद्दुआ निकालते हैं। तुझे भी ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, तेरा भी टाइम आएगा या फिर मेरा भी टाइम चेंज हो जाएगा, तो मैं अब बताऊंगी, तब मैं भी बोलूँगी या फिर बोलूँगा। तो ऐसा आपको कोई कर्स कर सके, आपको कुछ बद्दुआ दे, ऐसा आपको नहीं बोलना है। तो ट्रू बोलकर सामने वाले का भी वो एंगल देखना है, फिर आपको ऐसी वाणी रखनी है आपकी। और कुछ तो ऑब्जर्व करके सोच समझकर किसी भी बात कर आपको निर्णय देना है, या फिर किसी को कुछ समझाना हो तो, किसी को बोलना हो तो थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जर्व करके किसी चीज़ों को फिर बाद में बोलना है, ऐसे इस कार्ड में बताया गया है। ऊपर ऊपर देखकर आपको कुछ बोलना नहीं, किसी फाइटिंग में या फिर लड़ाई झगड़े में एक साइड देखकर कुछ नहीं बोलना है, दोनों साइड का देखना है, डीप ऑब्जर्व करके फिर चीज़ों को सुलझाना है। आपको आपकी लाइफ क्लियर कट होनी चाहिए, या फिर आपके लाइफ के गोल आपको क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं। और उस हिसाब से आपकी वाणी भी
वैसी होनी चाहिए कि हमको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। हमें जब क्लियर हो जाता है हमारी लाइफ में हमें क्या चाहिए क्या नहीं, तब वैसे ही हम बोलते हैं। हमारा माइंडसेट वैसे ही डेवलप होता है, उस चीज़ों के प्रति हम वैसे ही अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मिस्ट्री बोलते हैं जिसे, तो आपके अंदर ऐसे मिस्टीरियस पावर होनी चाहिए। किसी को भी देख के, आपको देख के पता नहीं होना चाहिए कि आप में कितना नॉलेज है, आप में कितना विजडम है, आप किस चीज़ पर किस जगह पर कैसे बोल सकते हो। ये थोड़ा मिस्टीरियस रहना चाहिए आपके लाइफ में, ऐसा इस कार्ड से मुझे लगता है। हम बहुत सारा बोल देते हैं और दिमाग खाली कर देते हैं एक ही जगह पर, वैसे नहीं करना है। एक ही जगह पर सारा बोलकर हमारा दिमाग खाली नहीं करना है। हमारे अंदर कितना नॉलेज है, कितना विजडम है, ये हमें समय समय पर दिखाना है, ना कि एकदम सारा रिवील करना है। तो थोड़ा सीक्रेटिव बन के रहिएगा, ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है। प्लानिंग फेज, देखिए आपको किसी से अपना काम निकलवाना आना चाहिए अपनी वाणी से। सिर्फ हर जगह पर आपकी पावर नहीं चलती, कभी कभी हमारी सोच से, हमारी लैंग्वेज से, हमारे वर्ड से हमें सामने वाले को इन्फ्लुएंस या फिर उनको ऐसे दिखाना पड़ता है कि हम राइट है उस जगह पर। तो ऐसे ही कुछ चेस की तरह ऐसे कुछ गेम खेलने पड़ते हैं लाइफ में कि बाजी हम जीत जाए। तो यहाँ पर ऐसे रियल में गेम नहीं खेलना है, शब्दों का गेम खेलना है आपको। आपकी वाणी वैसी होनी चाहिए जैसा कि हम की कोई चेस का जो खेल रहता है वहाँ पर कैसे जीतते हैं, वैसे आपको चाल चलाकर या फिर चालाक बनकर आपको आपका काम निकलवाना आना चाहिए। इसीलिए आपकी वाणी यहाँ पर स्मूथ साफ होनी चाहिए, या फिर वाणी में ऐसे शब्द निकालने चाहिए, ऐसे इम्प्रेसिव वर्ड होने चाहिए कि अगला वाला इंसान इम्प्रेस होना चाहिए आपसे या फिर आपके बोलने से। ऐसी आपकी वाणी साफ होनी चाहिए, अट्रैक्टिव वाणी या फिर अट्रैक्टिव वर्ड बोलते हैं, अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए आपकी। तो इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। विश ग्रांटेड, आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है वो पूरी करने वाले हैं। कब? जब आप ऐसे कुछ प्लानिंग बनाकर दाव पेच लाइफ के आपको आनी चाहिए, ऐसे खेल में विनर की तरह या फिर लाइफ में विनर की तरह आप जीत जाओगे। आप हर क्षेत्र में प्लानिंग बनाकर चलोगे और कुछ सीक्रेटिव रहकर आगे की तरफ बढ़ोगे, तब आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगा। और इस बात पर आप निकल चुके हो, आप में ऐसी एबिलिटी बिल्ड हो रही है। फिर वेल ऑफ इल्यूजन, आप निकल तो चुके हो लेकिन आपको इल्यूजन में नहीं रहना है। आपका 100% काम यहाँ होगा ही होगा। आपको क्लियरिटी मिल चुकी है, आप बहुत होशियार हो, आप कुछ भी गेम खेल सकते हो, बाजी पलट सकते हो। इस इल्यूजन में नहीं रहना है। हमसे भी आगे, हमसे भी ऊपर, हमसे भी होशियार लोग रहते हैं यहाँ पे हम होशियार है, ऐसा इल्यूजन में नहीं रहना है। हमसे भी बहुत सारे लोग होशियार रहते, बहुत सारे गेम खेलने वाले भी रहते हैं। और कब आपको ये पता चलेगा? जब बाजी पलट जाती है तब। तो ऐसी आपकी इम्प्रेसिव वाणी, आपकी इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है। तो ये थी रीडिंग। वाणी और पानी दोनों साफ होने चाहिए। मेरी रीडिंग
आपको कैसी लगी, आपको रेजोनेट हुई नहीं हुई, ये सब मुझे कमेंट करके बताना है। और हाँ, बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट उतने नहीं आते या फिर उतने सब्सक्राइबर नहीं आते, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरी ये रीडिंग आपको कैसी लगी, इसमें क्या सच्चाई आपको देखने को मिली या फिर क्या अच्छा लगा। सब कुछ मुझे कमेंट करके बताना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेकिन ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि पर्सनल रीडिंग फ्री में नहीं होती है, उसके चार्जेस होते हैं। पर्सनल रीडिंग मैं वीडियो कॉल के ज़रिए आपकी लूँगी या फिर आपको वीडियो कॉल के ज़रिए आप गाइडेंस दे सकती हूँ। तो ये थी रीडिंग। आपकी वाणी और पानी दोनों साफ होने चाहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।